नमस्कार दोस्तों। आज हम बाल काला करने का एक नेचुरल तरीका जानेंगे। इस नेचुरल तरीके से दोस्तों अगर आप अपने बाल को काला करते हैं तो 1 महीने तक आपका बाल सफ़ेद नहीं होगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको कहीं से खरीदना नहीं है, ये आपके घर में है, ये आपके गाँव में है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों जो मार्केट से आप लाते हैं, कलर लगाते हैं, ये कलर बहुत ही नुकसानदेह है। ये दोस्तों धीरे-धीरे जाकर के आपके बालों की जड़ों को खोखला कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, हमारे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? मित्रों आज आप देख रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी भी इसके चपेट में आ जा रहा है। एक 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चे का भी बाल पक रहे हैं। आखिर इसके कारण क्या है? तो दोस्तों अगर आपको जब भी कोई बीमारी हो, सबसे पहले उसके कारण को खोजिए और कारण से ज़्यादा इलाज आपका हो सकता है। जब आप कारण को जान जाएंगे तो इलाज एकदम आसान हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर भी तो आपसे कारण पूछता है, आपने क्या खाया, कैसे किया, क्या दिनचर्या पूछता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने कारण को खोजिए। तो चलिए दोस्तों कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं जिस कारण से बाल पकते हैं। दोस्तों बाल पकना और बाल झड़ना एक उम्र के हिसाब से होता है। अगर 40 साल के बाद बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं तो ये नेचुरल तरीका है। इसे कोई नहीं रोक सकता है, कोई मेडिसिन नहीं रोक सकती है। ये नेचुरल तरीके से हो रहा। हाँ, 40 साल के पहले बाल झड़ रहे हैं तो उसके भी कुछ कारण है। या तो आपको कोई गंभीर बीमारी में बाल झड़ने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं। तो गंभीर बीमारी में जैसे अगर आपको ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की बीमारी है, लेडीज में दोस्तों एक लिकोरिया की बीमारी होती है। अगर लिकोरिया की बीमारी है या कोई और अंदरूनी बीमारी, उस बीमारी के कारण भी बाल झड़ते हैं। अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है तो भी बाल झड़ते हैं। कब्ज है, कब्ज सबसे बड़ा कारण है। आपको कब्ज है, आपके पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, आपका पित्त बढ़ा हुआ है, आपका वात बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों जब वात और पित्त बढ़ता है तो भी बाल झड़ते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी तो नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कब्ज तो नहीं है। तो सबसे पहले कब्ज को ढूंढना होगा, कब्ज को हटाना पड़ेगा। अब जो छोटे-छोटे बच्चों का बाल झड़ रहा है, दोस्तों ये छोटे-छोटे जो बच्चे का 5 साल, 8 साल के बच्चों का जो बाल पक रहा है, इस सबसे बड़ा कारण उसमें है पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों एक प्रकार का एक मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है, मेलेनिन। तो मेलेनिन युक्त प्रोडक्ट आपको लेना होगा। मेलेनिन युक्त प्रोडक्ट कौन सा है दोस्तों, उसका भी हम आपसे चर्चा करेंगे। उसे आप अपने डाइट में शामिल करिए। तो बच्चों की शरीर की एक्टिविटी ना होना, आज के बच्चे दोस्तों गेम नहीं खेलते हैं, बाहर खेलने नहीं जाते, वो घर में रहते हैं। तो घर में रहने से उनके बालों में, शरीर में धूप नहीं लगती है। तो दोस्तों हमें धूप भी लगनी चाहिए। इस सूर्य की किरणों में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमें उगते हुए सूरज के सामने भी रोज बैठना चाहिए। तो हमें इसके लिए कभी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों को जो बाल झड़ रहा है सबसे बड़ा कारण है शरीर की एक्टिविटी ना होना। तो उन्हें खेलने का मौका दीजिए, कूदने का मौका दीजिए। जब वो खेलते कूदते हैं तो शरीर का मूवमेंट होता है, वो एक एक्सरसाइज हो जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों ये पोषक तत्व की कमी से होते हैं, विटामिन प्रोटीन की कमी की वजह से ही छोटे बच्चों के बाल पकते हैं। तो दोस्तों वो प्रोटीन युक्त खाना कहाँ मिल पा रहा है? आज हम डेयरी प्रोडक्ट नहीं पा रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट में सभी तरह के प्रोटीन विटामिन होते हैं। और जो आज हम अनाज ले रहे हैं, जो हम सब्जियां ले रहे हैं, ये सारी सब्जियां और अनाज रासायनिक खादों से उत्पादित किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खादें डाली जा रही है, इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों इसमें कुछ कीटनाशक दवाएं भी डाली जाती है, उसका भी साइड इफेक्ट है और कुछ वातावरण का भी साइड इफेक्ट होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों हम घर का खाना नहीं खाते हैं। चाहे बच्चे हुए चाहे बड़े हुए, वो बाहर का खाना खाते हैं। जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, ये मैगी हो गया, मोमोज हो गया और ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, आइसक्रीम हो गई। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों में कुछ नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इनके नुकसान है। नुकसान कैसे हैं चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे बिस्किट हुआ, चाहे मिठाइयाँ हुआ, जितने भी बाहर के आइटम हैं किससे बनते हैं? मैदे से बनता है, चीनी से बनता है, रिफाइंड पामोलिन या डालडे में इसे छाना जाता है। ऊपर से स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें बीज डाला जाता है।
कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक एक्सपायरी इसकी रहती है। इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है, जिसे हम जहर कह सकते थे। सारी चीजें जब आप खा रहे हैं तो दोस्तों इसमें कुछ तो पोषक तत्व तो मिलते नहीं, सिर्फ और फैट मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो जो इसमें वेस्ट पदार्थ है जाके हमारे आंतों में लेयर बनती जाती है, वहीं पे चिपकती जाती है, जो आगे चल के गैस कब्ज, एसिडिटी। आज छोटा छोटा बच्चा कब्ज से परेशान है, 12 साल, 13 साल, 10 साल, सब लोग कब्ज से परेशान। क्यों? ये जो बाहर की चिकनी वक्त चीजें खाते हैं, तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा और कारण क्या है? ये जो ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी। आज दोस्तों कोई पार्टी घर में चल रही है तो पूरी रात भी आप एक ठंडा पानी पीते हैं, ऐसा ठंडा पानी पीते हैं कि जैसे वो बर्फ का जम गया। तो दोस्तों ये ठंडा पानी से आपको दूरी बनाना पड़ेगा। आप रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, जैसे कि नॉर्मल पानी तुरंत नल चला के पीजिए या तुरंत मोटर चला के पानी पीजिए। हमें नॉर्मल पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ना है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, आज धूम्रपान बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। और सब बीमारी की जड़ है आपका पाचन तंत्र, आपका पेट। तो दोस्तों आप अपने पेट को, अपने इंजन को, शरीर का ही इंजन एक प्रकार का है, जब आपका इंजन मेंटेन रहेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। तो बाहर की चीजें आपको छोड़ना होगा। तो जब ये सारी चीजें आप छोड़ देते हो तो नेचुरल तरीके से आपको रुक जाएगा। अब चलिए जानते हैं दोस्तों, मेलेनिन पाए जाने वाले प्रोडक्ट कौन से हैं। ये मेलेनिन क्या है? ये हमारे बालों को काला करने वाला एक तत्व होता है, जो कि कुछ चीजों में पाया जाता है। वो चीजें कौन सी हैं दोस्तों? जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं, सब में ये मात्रा पाया जाता है। तो आप अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए मौसम के हिसाब से। दूसरा दोस्तों, ये जितने भी फल है उस फलों में पाया जाता है, तो मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। ये अस्थाई इलाज है। और आप अपने पेट पे काम करिए। आपको कभी गैस कब्ज, एसिडिटी नहीं होना चाहिए। जैसे गैस कब्ज, एसिडिटी हो तुरंत आप उसका उपचार करिए। और रोज सुबह आपको उगते हुए सूरज के सामने 40 मिनट से 45 मिनट बैठना चाहिए। जब सूर्य की धूप निकल जाए तो वहीं पे बैठ के कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। तो 2 काम होगा, एक तो आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करेंगे, दूसरे आपको सूर्य की धूप भी प्राप्त हो जाएगी। एक आसन जरूर किया करिए, शीर्षासन। दोस्तों शीर्षासन करने से बालों का झड़ना रुक जाता है, बालों का पकना रुक जाता है। ये नेचुरल कुछ तरीके आपको अपनाना होगा। ये हो गया। और दोस्तों अपने खाने में कुछ चीजें आप रात में भिगो के सुबह लीजिए। वो चीजें क्या है चलिए जानते हैं। फिर जानते हैं वो कौन सी चीज है जिसे आपको बालों में लगाएंगे, 1 महीने तक आपको कलर लगाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम अंदर से मजबूत करने के उपाय सोच लें। दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 1 चम्मच अलसी का बीज लेना है, 1 चम्मच कद्दू का बीज लेना है। और दोस्तों 7 से 8 आपको बादाम लेने हैं, 2 से 3 अखरोट लेना है, 2 से 3 अंजीर लेना है। और दोस्तों इसी के साथ सूरजमुखी का बीज आप ले सकते हैं, मूंग भी आप ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ले करके अच्छे से धुल दीजिए। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह इसे आपको खाना है। नाश्ता जब आप करते हैं तब इस सुबह आपको खाना है। तो उसके पहले जैसे जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो दोस्तों आप 2 आंवला ऐसे खाली पेट खा लीजिए। दोस्तों जब 2 आंवला खाली पेट आप खाते हैं तो ये आंतों की, किडनियों की साफ सफाई का काम करता है, क्योंकि आंवले में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और एक जो विटामिन सी है, एक खट्टा, फोलिक एसिड, एक प्रकार के खट्टे तत्व होते हैं और खट्टी ही चीजें साफ सफाई का काम करते हैं। तो आपको रोज सुबह 2 आंवला खाली पेट लेना है। आंवला खाने के 2 घंटे के बाद ये जो बीन्स हमने बताया, बीन्स को अंकुरित करके खा सकते हैं या वैसे खा सकते हैं। अब आपको जो खाना खाना वो खाना खाइए, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए जानते हो कौन सी चीज है जिसे आपको लगाना है। दोस्तों है मेहंदी का पेड़। दोस्तों मेहंदी का पेड़ आपके गांव में पाया जाता है, आपके घर के आसपास है, नहीं है तो किसी पौधाशाला से एक मेहंदी का पेड़ खरीद के लाइए और 1 ही महीने में पेड़ तैयार हो जाता है और एक एकदम नेचुरल तरीका है। अब आपको करना है दोस्तों, मेहंदी का आप पत्ती तोड़ लीजिए, इस पत्ती का पेस्ट बना लीजिए।
पेस्ट बना लीजिए। लेकिन आप मेहंदी के ऐसे सिर्फ पत्ती लगाएंगे तो आपके बाल काले नहीं होंगे बल्कि लाल होते हैं। मेहंदी का पत्ती लगाने से बाल लाल होते हैं। तो इसको काला करने के लिए कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। दोस्तों इसके पत्ती तोड़िए, जितना आपका बाल है अपने बाल के हिसाब से पत्ती तोड़ करके उसका पेस्ट बना लीजिए। अब इसे दोस्तों एक लोहे की कढ़ाई में पेस्ट को रख दीजिए। अब इसी जो पेस्ट है, पेस्ट थोड़ा सा पतला होना चाहिए, चाहे आप पानी डाल के पीसिए चाहे वैसे थोड़ा सा पतला होना, बहुत पतला भी ना हो नहीं तो बह जाएगा। जैसे आपका छोटा बड़ा बाल है उसी हिसाब से इसका पेस्ट बनाना है। अब इसी में मिलाना क्या है, तो थोड़ा सा एक कटोरी में अलग से पानी लीजिए, 2 चम्मच पानी लीजिए। 2 चम्मच पानी में आपको डालना है दोस्तों कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर आपको आता है, 1 चम्मच कॉफी पाउडर डालना है और 1 चम्मच आंवले का पाउडर डालना है। दोनों एक एक चम्मच डाल के उस पानी में फेर दीजिए। अब इसी पानी को उसी में मिला दीजिए जो आपने मेहंदी के पत्ती का वो पेस्ट बनाया। अब इसे मिला करके तीनों चीजों को एक लोहे की कढ़ाई में आप रख दीजिए। लोहे की कढ़ाई में रखना है तो लोहे की कढ़ाई में आप रख दीजिए 2 से 3 घंटे तक। 2 से 3 घंटे तक लोहे की कढ़ाई में जब आप रख देंगे तो दोस्तों प्योर काला हो जाएगा। 2 से 3 घंटे रखने के बाद इसे आप अपने बालों में लगा लीजिए। 2 से 3 घंटे तक बालों में लगा रहने दीजिए, थोड़ा ज्यादा देर तक बालों में लगा रहने दीजिए जिससे सूख जाए। जब सूख जाएगा तो अब आपके बाल लाल नहीं होंगे, आपके बाल अभी काले होंगे। और दोस्तों इसे लगाने के 1 महीने तक ऐसे लगा रहता है। फिर नॉर्मल पानी से आपको इसे धुल देना है। और दोस्तों बाहर का शैम्पू आपको नहीं लगाना है, केमिकल वाले शैम्पू नहीं लगाने हैं। आपको शैम्पू लगाना जब कभी लगाना हो, तुरंत तो नहीं लगाना है, बाद में जब कभी शैम्पू लगाना तो हर्बल शैम्पू लगाना है। या तो फतरीटा से धो लेना, एलोवेरा से धो लेना, इससे धोना चाहिए। जो मार्केट में शैम्पू मिल रहे हैं बड़े हार्ड होते हैं, इसके केमिकल मिले होते हैं। ये भी एक कारण है बाल झड़ने का, बाल पकाने का। और दोस्तों आप शैम्पू रोज लगाते, कितने लोग तो ऐसे हैं रोज शैम्पू लगा, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो नेचुरल तरीका अपनाइए, आपके बाल 1 महीने तक दोस्तों ऐसे काले बने रहेंगे।